अगर आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद में फंसे हुए हैं और थाने में भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह सेवा श्रमिक, बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए उपलब्ध है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में फंसने पर आप निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस बात की जानकारी पत्रकारों को आज ओम कोठारी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अमित सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि कानून की सरलता के लिए विधिक सेवा दिवस मनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आमजन, जेल के बंदी, साइबर अपराध, मुफ्त कानून सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। इस सप्ताह का कार्य अधिक से अधिक कानूनी जागरूकता फैलाना है। यह सेवा श्रमिक, बच्चे, महिला, पुरुष व बुजुर्गों के लिए आवश्यक है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में अगर आप फंसे हुए तो आकर आप राहत ले सकते हैं। लोक अदालतों के माध्यम से भी मामलों का निपटारा हो रहा है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की कानूनी मदद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो व उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हैं। यहाँ भी निःशुल्क सहायता दी जाती है। वहीं दूसरे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चीफ डिफेंस काउंसलर भुवनेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस दिवस का उद्देश्य गरीब, वंचित नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता और समर्थन प्रदान करना है। पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत लाभ दिया जा रहा है। इस सप्ताह में अनेक आयोजन किए जाएंगे, जिसमें रैली, यात्रा भी शामिल है। विधिक सेवाओं की जनजागृति लाना भी हमारा मूल संकल्प है। वहीं कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को विधिक साक्षरता से जुड़ी कानूनी जानकारियां दी गई। इसके साथ ही कार्यक्रम में प्रतियोगिता व प्रश्नोत्तरी भी रखी गई। ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के अंदर हम लोग विधिक सेवा दिवस 2024 मना रहे हैं, ताकि इन छात्रों को, क्योंकि जो विधिक सेवा दिवस है उसका मेन उद्देश्य यही है कि उन लोगों तक जो लोग न्यायिक सेवा प्राप्त नहीं कर सकते, जिनको जानकारी नहीं है और जिनके पास धन अभाव है, जो सेवा नहीं ले सकते, उन लोगों को सबको जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये छात्र हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, इसमें एजुकेशन के विद्यार्थी भी हैं, जो डिफरेंट विलेजेस में जाके, छोटे छोटे गांव के अंदर, छोटे सरकारी स्कूल्स के अंदर जाके बच्चों की इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाते हैं, और ये जानकारी वो उन छात्रों को भी देंगे, उस विलेजेस में भी देंगे, ताकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम सब तरफ, सब लोगों तक पहुंच सके। कि जो लोग न्याय, क्योंकि न्याय के बारे में सबको मालूम है और आज की तारीख में न्याय देखा जाए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो चुका है, लेकिन जो गरीब लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो इस विधिक सेवा का मतलब खर्चा वहन नहीं कर सकते, तो विधिक सेवा दिवस ये जानकारी देता है कि जो लोग हैं वो निःशुल्क सेवा, विधिक सेवा प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हमारे अध्यक्ष माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान सत्यनारायण जी व्यास और विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा की सचिव महोदया माननीय गीता जी चौधरी, इनके निर्देशों के अनुसार विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए ऐसा व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर के आवेदन कर सकता है। जेल में भी हमारे जो LADC बने हैं वो निरंतर प्रतिदिन विजिट करते हैं। वहाँ पर हमारा एक जूनियर अधिवक्ता जाता है, एक सीनियर अधिवक्ता जाता है, सभी कैदियों से मिलता है। जो भी कैदी रिट्रायल है, अंडर ट्रायल है या कन्विक्टेड है, उनसे बात करता है, उनसे फॉर्म भरवाता है। वहाँ से फॉर्म हमारे सचिव महोदय के पास आता है और सचिव महोदय के पास आने के पश्चात वो हमें फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद जिस नेचर का केस होता है उस नेचर के केस के हिसाब से उसको विधिक सेवा प्रदान की जाती है। और इस प्रकार से अभी तक हमारे पास 900 प्रकरण आ चुके हैं। 900 लोगों को हमने विधिक सेवा प्रदान किए। अंडर ट्रायल्स के लोगों को भी हम विधिक सेवा प्रदान कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को थाने में अगर बिना किसी अपराध के निरुद्ध कर लिया जाता है, उसका अरेस्ट नहीं दिखाया जाता, तो थानों पर भी हमारे LADC की ड्यूटीज लगी हुई है। वहाँ पर भी वो डेली जाते हैं और पता करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर वहाँ पर है तो किस अपराध में बंद है, क्यों उसको निरुद्ध किया गया है, उसको कानूनी आवश्यकता है तो उसे उसी समय कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्राधिकरण के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति के पास आय का प्रमाण पत्र नहीं है तो वह शपथ पत्र भी लगा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी आय 3 लाख रुपए से कम है सालाना, वो व्यक्ति सालाना जिसकी आय 3 लाख रुपए से कम है वो व्यक्ति आवेदन भर के विधिक सेवा रेवेन्यू साइड में भी प्रदान की जाती है। 107, 151 जो प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स होती है उसमें भी प्रदान की जाती है। ऐसे लोगों को भी प्रदान कर रहे हैं जिनकी जमानत हो चुकी है लेकिन उनकी जमानतें नहीं, इस कारण वो निरुद्ध है।
या ऐसे व्यक्ति जिनका 50% कन्विक्शन हो गया। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी करी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आधी सजा पूर्ण हो चुकी है, लेकिन ऐसे कई सारे कन्विक्टेड पर्सन हैं जिन्होंने अपील ही नहीं करी, तो उनकी अपील भी हम विधिक सेवा के माध्यम से करवा रहे हैं।